यहाँ वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 9 इंग्लिश चैप्टर 3 ऑटम बाय जॉन क्लेयर के एक्सरसाइज 1 के सभी प्रश्नों के सही उत्तर अंग्रेजी इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में नीचे दिए गए हैं। एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। 1. All through the day, the fitful gust shakes the A. window pane, B. curtains, C. casement, D. दूर। Correct answer C. casement। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रश्न, दिन भर हवा का झोंका किसे हिलाता है? उत्तर C. खिड़की casement। 2. The poet loves to see the shaking twig dance till the A. coming of dawn, B. end of night, C. end of afternoon, D. shut of eve। Correct answer D. shut of eve। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रश्न, कवि हिलती हुई टहनी को कब तक नाचते हुए देखना पसंद करता है? उत्तर D. शाम ढलने तक, shut of eve। 3. The sparrow sat on the puntney, A. cottage rig, B. housetop, C. mossy elm tree, D. casement। Correct answer A. cottage rig। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रश्न, गौरैया स्पैरो कहाँ बैठी थी? उत्तर A. कुटिया के छप्पर की मुंडेर पर, कॉटेज रिग। 4. The pigeons nestled round the fib, A. cage, B. coat, C. branch, D. heath। Correct answer B. coat। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रश्न, कबूतर किसके आसपास घोंसला बनाकर दुबके हुए थे? उत्तर B. दड़बे कोट पर, कोट। 5. The cock was crowing upon the A. dunghill, B. lea, C. treetops, D. mill sails। Correct answer A. dunghill। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रश्न, मुर्गा कहां से बांग कूड़ा लगा रहा था? उत्तर A. घूरे कचरे के ढेर पर, डंगहिल। 6. The grunting pigs, A. walk slowly, B. scamper by, C. scramble and hurry, D. dive and swim। Correct answer C. scramble and hurry। हिंदी ट्रांसलेशन। प्रश्न, घुरघुराते हुए सुअर क्या करते हैं? उत्तर C. तेजी से भागते और हड़बड़ाते हैं, scramble and hurry। Exercise 2. Instruction. Answer the following questions within 25 words. निर्देश, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 शब्दों के भीतर दीजिए। I. What happens to the leaves of the mossy elm tree in autumn? हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन, शरद ऋतु में काई लगे एल्म के पेड़ मॉसी एल्म ट्री के पत्तों का क्या होता है? Answer. In autumn, the faded leaves fall off from the mossy elm tree. A fitful gust of wind takes them away, twirling them past the window pane and down the lane। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ आंसर, शरद ऋतु में काई से ढके एल्म के पेड़ से मुरझाए हुए पत्ते गिर जाते हैं। हवा का एक तेज झोंका उन्हें खिड़की के शीशे के पास घुमाते हुए और गली में दूर ले जाता है। 2. What are the things the poet loves to see on November days? हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ क्वेश्चन, नवंबर के दिनों में कवि कौन कौन सी चीजें देखना पसंद करते हैं? आंसर. On dull November days, the poet loves to see the cottage smoke curling upwards through bare trees, pigeons nestling round the cote, the cock crowing, and the mill sails going on the heath। हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ आंसर, नवंबर के उदास दिनों में कवि नग्न बिना पत्तों वाले पेड़ों के बीच से झोपड़ी के धुएं को ऊपर की ओर मुड़ते हुए, कबूतरों को अपने घोंसले के पास छिपते हुए, मुर्गे को बांग देते हुए और मैदान में पवन चक्की मिल के पंखों को चलते हुए देखना पसंद करते हैं। Exercise 3. Instruction. State whether the following sentences are in active or passive voice। निर्देश, बताइए कि निम्नलिखित वाक्य एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। A. Anil will visit his grandmother's house। हिंदी ट्रांसलेशन, अनिल अपनी दादी के घर जाएगा। आंसर, एक्टिव वॉइस। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, यहां कर्ता सब्जेक्ट अनिल स्वयं कार्य कर रहा है। B. The president has left his office। हिंदी ट्रांसलेशन, राष्ट्रपति अपने कार्यालय से निकल चुके हैं। आंसर, एक्टिव वॉइस। एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण, यहां कर्ता सब्जेक्ट द प्रेसिडेंट स्वयं कार्य कर रहा है। C. The project will have been finished by the students।
हिंदी ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट छात्रों द्वारा पूरा कर लिया गया होगा। आंसर पैसिव वॉइस। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। यहां कर्म ऑब्जेक्ट द प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित है और विल हैव बिन जोड़ V3 का प्रयोग हुआ है। डी प्रोमिता's लीव हैज बिन सैंक्शन्ड बाय द स्कूल अथॉरिटी। हिंदी ट्रांसलेशन प्रोमिता की छुट्टी स्कूल अधिकारियों द्वारा मंजूर कर ली गई है। आंसर पैसिव वॉइस। एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण। यहां हैज बीन जोड़ V3 का प्रयोग हुआ है और कार्य स्कूल अथॉरिटी द्वारा किया गया है। Exercise 4. Change the voice of the following sentences. A. The boy has read out the letter. Active voice सक्रियवाच्य The boy has read out the letter. Passive voice कर्मवाच्य The letter has been read out by the boy. हिंदी मीनिंग हिंदी अर्थ पत्र लड़के द्वारा पढ़ा जा चुका है। B. I shall have bought a cricket bat by tomorrow. Active voice सक्रियवाच्य I shall have bought a cricket bat by tomorrow. Passive voice कर्मवाच्य A cricket bat will have been bought by me by tomorrow. हिंदी मीनिंग हिंदी अर्थ कल तक मेरे द्वारा एक क्रिकेट बैट खरीदा जा चुका होगा। C. Sohini's friends had organized a picnic. Active voice सक्रियवाच्य Sohini's friends had organized a picnic. Passive voice कर्मवाच्य A picnic had been organized by Sohini's friends. हिंदी मीनिंग हिंदी अर्थ सोहिनी के दोस्तों द्वारा एक पिकनिक आयोजित की गई थी। D. The football team will put up a brave fight. Active voice सक्रियवाच्य The football team will put up a brave fight. Passive voice कर्मवाच्य A brave fight will be put up by the football team. हिंदी मीनिंग हिंदी अर्थ फुटबॉल टीम द्वारा एक साहसी मुकाबला पेश किया जाएगा। Exercise 5. Change the following sentences into indirect speech. A. Direct speech. I said to him, will you share your tiffin with me? Indirect speech English. I asked him if he would share his tiffin with me. हिंदी explanation. Direct. मैंने उससे कहा क्या तुम मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करोगे? Indirect. मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरे साथ अपना टिफिन शेयर करेगा? B. Direct speech. Anjan's mother said, your father has left for Mumbai. Indirect speech English. Anjan's mother said that his father had left for Mumbai. हिंदी explanation. डायरेक्ट अंजन की मां ने कहा तुम्हारे पिता मुंबई के लिए निकल चुके हैं। इनडायरेक्ट अंजन की मां ने कहा कि उसके पिता मुंबई के लिए निकल चुके थे। सी डायरेक्ट स्पीच द गर्ल्स ट्रायम्फेंटली सेड हर्रा वी हैव won the match. Indirect speech English. The girls exclaimed with joy triumphantly that they had won the match. Or the girls triumphantly exclaimed with joy that they had won the match. हिंदी explanation. डायरेक्ट लड़कियों ने जीत के उत्साह में कहा अरे वाह हम मैच जीत गए हैं। इनडायरेक्ट लड़कियों ने खुशी से चिल्लाकर कहा कि वे मैच जीत गई थीं। डी डायरेक्ट स्पीच ही सेज लेट यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ और मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश ही विशेस दैट आई मे बी सक्सेसफुल इन लाइफ और ही विशेस दैट ही शी मे बी सक्सेसफुल इन लाइफ। हिंदी एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट वो कहता है तुम जीवन में सफल हो। इनडायरेक्ट वो शुभकामना देता है कि मैं जीवन में सफल हूं। ई डायरेक्ट स्पीच द कैप्टन इन्फॉर्म्ड द टूर्नामेंट वाज पोस्टपोन्ड लास्ट मंथ। इनडायरेक्ट स्पीच इंग्लिश द कैप्टन इन्फॉर्म्ड दैट द टूर्नामेंट हैड बीन पोस्टपोन्ड द प्रीवियस मंथ। हिंदी एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट कप्तान ने सूचित किया टूर्नामेंट पिछले महीने स्थगित कर दिया गया था। इनडायरेक्ट कप्तान ने सूचित किया कि टूर्नामेंट पिछले महीने ही स्थगित कर दिया गया था। Exercise 6. Question. अंग्रेजी प्रश्न. Use the following flowchart to write a paragraph within 100 words on how to make paper. Cutting down of bamboos, making pulp, adding chemicals, rolling into sheets, adding color, drying, ready for use. English paragraph. अंग्रेजी paragraph. Preparation of paper. Paper is an essential part of our daily life, and its manufacturing process involves several sequential steps. At first, bamboos are cut down into small pieces and brought to the paper mill. Next, these bamboo pieces are crushed and ground to make a smooth pulp. After that, required chemicals are added to the pulp to bleach and strengthen it. Then, the mixture is rolled into thin sheets by passing it through heavy rollers. Next, desired colors are added according to requirement.
After this, the wet paper sheets are dried thoroughly under heat. Finally, the paper is cut into proper sizes, packed and made ready for use. Hindi translation, हिंदी अनुवाद। कागज बनाने की प्रक्रिया। कागज हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसके निर्माण की प्रक्रिया में कई क्रमिक चरण शामिल हैं। सबसे पहले बांसों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है और कागज की मिल, कारखाने में लाया जाता है। इसके बाद बांस के इन टुकड़ों को पीसकर एक चिकना गूदा, पल्प बनाया जाता है। उसके बाद गूदे को साफ, ब्लीच और मजबूत बनाने के लिए उसमें आवश्यक रसायन, केमिकल्स मिलाए जाते हैं। फिर इस मिश्रण को भारी रोलर्स के बीच से गुजारकर पतली चादरों, शीट्स के रूप में रोल किया जाता है। इसके बाद आवश्यकतानुसार मनचाहा रंग मिलाया जाता है। इसके बाद गीले कागज की चादरों को गर्मी में अच्छी तरह सुखाया जाता है। अंत में कागज को सही आकार में काटा जाता है, पैक किया जाता है और उपयोग के लिए तैयार कर लिया जाता है। स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन, चरण दर चरण व्याख्या। 1. Cutting down of bamboos, बांस काटना। English. At first, bamboos are cut down into small pieces. हिंदी, सबसे पहले बांसों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। 2. Making pulp, गूदा बनाना। English. Next, these bamboo pieces are crushed to make pulp. हिंदी, इसके बाद बांस के टुकड़ों को पीसकर गूदा, पल्प बनाया जाता है। 3. Adding chemicals, रसायन मिलाना। English. After that, chemicals are added to the pulp to refine it. हिंदी, उसके बाद गूदे को साफ और मजबूत बनाने के लिए रसायन मिलाए जाते हैं। 4. Rolling into sheets, चादरों में रोल करना। English. Then, the mixture is rolled into thin sheets. हिंदी, फिर इस मिश्रण को पतली चादरों में रोल किया जाता है। 5. Adding color, रंग मिलाना। English. Next, desired colors are added to the paper. हिंदी, इसके बाद कागज में आवश्यकतानुसार रंग मिलाया जाता है। 6. Drying, सुखाना। English. After this, the wet sheets are dried thoroughly. हिंदी, इसके बाद गीली चादरों को अच्छी तरह सुखाया जाता है। 7. Ready for use, उपयोग के लिए तैयार। English. Finally, the paper is packed and ready for use. हिंदी, अंत में कागज पैक होकर उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। Exercise 7. Question. Write a biography of Annie Besant within 100 words based on the hints given below. Hints. Born on 1st of October 1847 in London, famous British writer, well-known socialist, activist for the rights of women, participated in Indian politics, joined the Indian National Congress, became the first woman president of the Indian National Congress in 1917, passed away on 20th of September 1933 in Madras, India. Title: Annie Besant, Annie Besant. English version. Annie Besant was a prominent British writer, well-known socialist and dedicated activist for women's rights. She was born on the 1st of October 1847 in London. Throughout her life, she actively worked for social equality and human rights. Later, she came to India and participated actively in Indian politics. She joined the Indian National Congress and made significant contributions to India's freedom movement. Recognizing her valuable leadership, she was elected as the first woman president of the Indian National Congress in 1917. This remarkable personality passed away on the 20th of September 1933 in Madras, India, leaving behind a memorable legacy. Hindi translation, हिंदी अनुवाद। शीर्षक: एनी बेसेंट। एनी बेसेंट एक प्रसिद्ध ब्रिटिश लेखिका, जानी मानी समाजवादी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता थीं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1847 को लंदन में हुआ था। अपने पूरे जीवन में उन्होंने सामाजिक समानता और मानव अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से काम किया। बाद में वो भारत आईं और भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुईं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके बहुमूल्य नेतृत्व को देखते हुए उन्हें 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष चुना गया। इस महान व्यक्तित्व का निधन 20 सितंबर 1933 को भारत के मद्रास में हुआ, जो अपने पीछे एक यादगार विरासत छोड़ गईं।